भारतीय गुरु दर्पण में राजेश गुरु का सभी देशवासियों को नमस्कार। आज हम मुख्य दो बिंदु पर चर्चा करेंगे। वैसे विशिष्ट शिक्षक जो प्राण नंबर बनाने के लिए आवेदन कर दिए हैं उनको आगे क्या करना होगा, और वैसे विशिष्ट शिक्षक या सभी विशिष्ट शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक में योगदान कर लिए हैं उनको अनुपस्थिति विवरणी देते समय कौन कौन सी जानकारी देनी होगी और उसके लिए भी कौन कौन सा पेपर हमको तैयार करके रखना होगा। तो ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है, देखने के लिए मिल रहा है कि वैसे शिक्षक जो प्राण नंबर के लिए आवेदन कर दिए हैं, आप यदि ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं, कहीं कैफे में जाके आवेदन कर दिए हैं, स्वतः खुद से आवेदन कर दिए हैं, मोबाइल या अपने निजी लैपटॉप से या किसी भी माध्यम से कर दिए हैं, तो आवेदन करने के बाद आपको क्या करना होगा इसकी मैं आपको जो हमें जानकारी मिल रही है तो मैं बता रहा हूं। तो आवेदन करने के बाद आपको अपने प्रधानाध्यापक के माध्यम से या विद्यालय के माध्यम से या स्वतः जाकर के ऐसी पूरी संभावना बन रही है कि प्राण नंबर बनवाने में जो भी आप पेपर दिए हैं, पदस्थापन पत्र, योगदान पत्र, पासबुक की फोटोकॉपी, आधार, पैन कार्ड, जो भी लगा होगा आपका, क्योंकि आप ऑनलाइन आवेदन किए होंगे तो उस समय आपसे मांग किया होगा साइट पर, तो आप अपलोड किए होंगे, डाउनलोड किए होंगे, अपलोड किए होंगे। तो ऐसे में जो भी आप वहां दिए हैं वे सभी पेपर तैयार रखिए। आपसे बीआरसी स्तर पर हो सकता है कि मांग किया जाए। तो ये काम जो प्राण नंबर के लिए आवेदन कर दिए हैं उनको करना होगा। क्योंकि कई जिलों में प्राण नंबर बनाने के लिए पत्र जारी हो गए हैं, दिशा निर्देश जारी हो गया है, और बहुत सारे जिले में दिशा निर्देश अभी नहीं आया है। तो विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं वे शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो आवेदन कर दिए हैं उनको या जो करेंगे उनको भी ये चीज़ें हमें लगता है कि आने वाले समय में करना होगा। तो ये पेपर आपका लग सकता है, पुनः आपसे मांगा जा सकता है। आगे अनुपस्थिति विवरणी। तो अनुपस्थिति विवरणी में जन्म तिथि, आपका ज्वाइनिंग तिथि। अब ज्वाइनिंग तिथि में विशिष्ट शिक्षक जो भी बने हैं शिक्षक वे थोड़ा ध्यान दें कि आपका ज्वाइनिंग तिथि आप नियोजन इकाई में जिस दिन योगदान किए थे वो चाहिए, या विशिष्ट शिक्षक में आप योगदान किए हैं वो उसका उल्लेख होगा। ये स्पष्ट नहीं है। ऐसे तो लगता है कि विशिष्ट शिक्षक में आप जिस दिन योगदान किए हैं, 1 को किए हों, 1 से 7 तारीख के बीच में जब किए हों वो आपको देना होगा। लेकिन चूंकि वरीयता आपकी तय हो रही है नियोजन इकाई में योगदान की तिथि से, तो यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे स्पष्ट होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके समक्ष रखूं। तो अनुपस्थिति विवरणी के लिए भी वैसा प्रमाण पत्र जो आपका जन्म तिथि को प्रमाणित करता है और जो आपका योगदान तिथि को प्रमाणित करता है, योगदान पत्र, इन सबको भी आप तैयार रखिए। बेसिक क्या होना चाहिए, जो 1 को ज्वाइनिंग किए हैं, जो 2 को ज्वाइनिंग किए हैं, या जो 5 को या जो 7 तारीख को जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका बेसिक क्या होगा, या सभी का बेसिक एक जैसा होगा। इन सभी चीज़ों पर अभी थोड़ा हम लोगों को माने समझना होगा। जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं सभी को समझना होगा। तो ये चीज़ समझने तक हमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और विशिष्ट शिक्षक की अनुपस्थिति विवरणी जो मैं देख रहा हूं, अनुपस्थिति विवरणी तो दिख रही है लेकिन उसके साथ कोई पत्र नहीं दिख रहा है। वैसा कोई पदाधिकारी द्वारा निर्गत पत्र जिसको देखने से लगे कि हाँ ये है, सही है, वैसा कोई पत्र नहीं दिख रहा है। उसका एक फॉर्मेट दिख रहा है,
वो कितना क्या है, इस पर भी स्पष्ट अभी नहीं कुछ बोला जा सकता है। तो सभी शिक्षक साथी, खासकर वैसे शिक्षक साथी जो विशिष्ट शिक्षक में योगदान किए हैं, जो प्राण नंबर के लिए आवेदन कर दिए हैं, उनके लिए हमने तो बात रखा कि आगे आपकी क्या संभावना बन सकती है, कौन सा आपका पेपर लग सकता है। और जो नहीं आवेदन किए हैं वो आवेदन करने के लिए लमसम इतना पेपर तैयार रखें। और अनुपस्थिति विवरणी की जहां तक बात है, तो अनुपस्थिति विवरणी के साथ किसी भी अभी पदाधिकारी का पत्र उसके साथ संलग्न नहीं है। फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, उसमें जो नियुक्ति तिथि है, जो हमारा योगदान का तिथि है, क्या कैसे होगा, बेसिक क्या देना होगा, इन सभी चीज़ों पर हमको अभी थोड़ा समझ लेना उचित होगा, मुझे जो लगता है। तो आपको भी जो लगे आप अपने स्तर से समझिए। मुझे जो लगा मैं आपके समक्ष रखा। आप भी समझने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।